या आप मेरे को जैसे प्रश्न किए कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म का लक्ष्य क्या है, मेरे जन्म में कर्म क्या है, मैं क्यों धरती में आया। देखो, हर एक आदमी एक स्पेशल नोबल कॉज के लिए आया है। थ्योरी एंड थेसिस ऑफ एडगर केसी, अमेरिकन फिलोसोफर। ठीक है, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण भगवान यही बात बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का जन्म धरती में एक महान कार्य के लिए आया हुआ है। ठीक है, अब देखो, कोई होते हैं डोजर, डंपर, और वो जो हमारे जोगी जी का क्या बोलते हैं वो वाला, जेसीबी, बुलडोजर। आप बुलडोजर को पूछोगे भाई तेरा जन्म क्यों हुआ है, घर बनाना है, बना सकोगे के? तो बोलेगा मेरा तो काम तोड़ना है गुरुजी, मैं क्यों बनाऊं बताओ। ठीक है, मच्छर को पूछोगे भाई तेरा क्या काम है, बोला खून चूसना। खटमल को पूछोगे तेरा क्या काम है, बोला खून चूसना। ठीक है, तो आपका कर्म अगर पूछा जाए कि मेरा जन्म ये शरीर मिला क्यों, बोला शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर कैसा मिलाएगा कि आप क्यों जन्म हुए हो। लग्नेश अपने से द्वितीय स्थान में बैठा है। ठीक है, तो द्वितीय स्थान में अगर बैठे तो द्वितीय स्थान क्या है, बोला धन, वाणी, परिवार। तो मेरा जन्म मेरा परिवार के लिए, मेरा परिवार का परम कल्याण और साधना के लिए, परिवार का सुरक्षा के लिए, परिवार का दायित्व निभाने के लिए मैं जन्म हुआ। हाँ, सारा हो रहा है, सुन तो लो, आधा सुने हो ना। तो बीच में टांग अड़ाओगे तो पूरा कहाँ से सुनोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी बात क्या है कि द्वितीय स्थान क्या है, बोला द्वितीय स्थान कालपुरुष कुंडली के छठा स्थान में आता है। रोग, रिपु, ऋण, हॉस्पिटल, ठीक है, कंपटीशन, चैलेंज। तो जिंदगी में क्या रहेगा, बड़े सारे चैलेंज रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा, द्वितीय क्या, बोले ये किस नक्षत्र में बैठा और इसका कर्म क्या है। तो इस नक्षत्र का काम, और देखो बॉडी मिल गया स्कॉर्पियो का, या क्या गाड़ी रखे हो, क्या गाड़ी रखे हो, फॉर्च्यूनर। ठीक, थार भी है, हाँ, तो थार मिल गया। अरे पुराना थार उधर मिलता है क्या? अरे महाराज। ठीक है, अरे उसका माइलेज बहुत है ना। अभी सोचो मेरे को बोला देखो थार गाड़ी और वो जो 56 इंच जो अभी है F66 या F36 खरीद रहा है, बोला 1 घंटा चल के आएगा तो 2-2.5 करोड़ खर्चा होगा। तो बेवकूफ़ी कर दिया है ये। ठीक है, तो हमको तो लो मतलब कोई भी चीज़ का माइलेज अगर सही नहीं है तो गाड़ी लेके क्या करना। ठीक है, तब तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इंजन हो गया स्कॉर्पियो का। ठीक है, माने बॉडी हो गया स्कॉर्पियो का है, उसमें लगा दिया मकर का इंजन, मतलब सिंह लग्न हो गया, राजा रॉयल गाड़ी हो गया, थार मार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बॉडी मिल गया। लग्न मतलब बॉडी। ठीक है, उसके अंदर जो इंजन है, ड्राइविंग फोर्स किसका है, बोला उसमें ड्राइविंग फोर्स लगा हुआ है रॉकेट वाला इंजन, मकर वाला, शनि का। ठीक है, अच्छा, ये अब इसमें फॉल्ट एंड प्रॉब्लम क्या हो गया, कौन है, बोला अपने से अष्टम में आके बैठ गया है, अष्टमाधिपति। अष्टम, अपने से अष्टम में चला गया षष्ठाधिपति। कौन, बोला रोग, रिपु, ऋण का मालिक। और लग्नेश कहाँ गया, बोला कालपुरुष कुंडली के रोग, रिपु, ऋण में। तो क्या बनता है, एक बहुत बड़ा बढ़िया बला वैद्य, समाज का कल्याण करने वाला, रोग इलाज करने वाला, मंत्र तंत्र जंतर, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य। ठीक है, तो एनर्जी अंदर ये है और बाहर का ये है। ठीक है, तो अष्टम स्थान क्या है, बोला अष्टम, अगर आपका माइंड कैसा है, बोला अष्टम गुप्ताति गुप्त। तो क्या है, बोला 1 नंबर का ज्योतिष, 1 नंबर का तांत्रिक, 1 नंबर का ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। तो बॉडी बना है धन, वाणी, परिवार, रोग, रिपु, ऋण, हॉस्पिटल, रोगियों का सेवा इलाज, ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल बना सकता है। ठीक है, या ऐसे कंडीशन, अच्छा आप सोच रहे हो हॉस्पिटल, बिल्कुल सोच रहे हो, बढ़िया बात है।
अच्छा, अब इसमें 2 ग्रह बैठ गए, लग्न के साथ राहु, लग्न में शनि, तो क्या बोलेंगे, बोला कैंसर हॉस्पिटल खोल दो। ठीक है, कौन सा वाला, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या एलोपैथी का खोलना है, केमो फेमो सेमो देने वाला डाकू रखना है, नहीं, यहाँ पर बनेगा पंचगव्य। हाँ हाँ, तो पंचगव्य का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और तांत्रिक मांत्रिक थेरेपी का ये बनता है। ठीक है भाई, मेरा कार्मिक स्थिति क्या है, मेरा कर्म क्या है, कर्माधिपति बनता है शुक्र, और शुक्र आके घर में बैठ गया, तो फिर बोलोगे मेरा क्यों जन्म हुआ, बोला बैल जैसे मेहनत कर। ठीक है, हाँ, तो बैल बनने के लिए जन्म हुआ है। ठीक है, और बैल बैल मतलब समझ रहे हो, धूम मेहनत करेगा, खाएगा तसू और वो दाना चोकड़। ठीक है, हाँ, और उसका फायदा दूसरा लोग लेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब ले दे के पूरा उत्तर क्या हो गया, ये भोलेनाथ शिव शंभू का भगत। ठीक है, तो अल्टरनेट रिजल्ट यहाँ पर यही है, शिव जी का भगत बनने के लिए जन्म हुआ है। और ये कार्मिक लिनिएज के साथ आपका नक्षत्र फल और लग्न फल और राशि फल के अनुसार आपको कहा जाएगा कि भोलेनाथ का साधना, और भोलेनाथ को के लिए काली चाहिए, और उस ये 2 एनर्जी, काली और शिव का एनर्जी के लिए आपका जन्म हुआ है। चंद्रमाधिपति अष्टम में बैठ गया तो उसका मालिक काली, और लग्नाधिपति द्वितीय में जाके बैठ गए तो उसका कालिकादि दश महाविद्या में आता है षोडशी माई। तो अगर कहीं पर षोडशी माई का दर्शन हो जाए, ठीक है, और मातंगी सब हमारे पास है और कहाँ है उड़ीसा में, उड़ीसा ऐसा एक जगह है, आप देखो 10 महाविद्या का मंदिर अगर कहीं पड़ा है, ठीक है, 10 महाविद्या मतलब माँ काली से लेके, छिन्न मस्तिका से लेके, बगला माई से लेके, माँ कमला बिमला, जितने सारे हैं, उग्र तारा है, उग्र ताराय विद्महे सवारूढ़ाय धीमहि, यहीं पर सब पड़े हैं। ठीक है, आप उड़ीसा आओगे, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, घूम फिर के आ जाओगे, और थार उर लेके आओगे तो थारे में ही घूम के आ जाएंगे, क्या चिंता है आपको। ठीक, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर सारा है, दर्शन करके लाइफ में एक बार ज़रूर दर्शन कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये दोष सब कट जाते हैं। ठीक है, जाके माई को जो भी अपना लेन देन का काम होता है ना, ये सब जब लेन देन कर देते हैं तो ये सारा चीज़ कट जाता है, और आदमी के ज़िंदगी में फिर कुछ हद तक शांति समृद्धि आता है। ठीक है, लेकिन ये शांति समृद्धि के लिए ये जो प्रश्न आप किए कि मैंने क्यों जन्म हुआ, उसका एक फाइनल फुल प्रूफ उत्तर देना चाहूँगा। हर दिन अपने पितरस लोगों के लिए अष्टम स्थान, ये जो नक्षत्र पड़ा है ना भाई, देखो ये जो नक्षत्र में जिस नक्षत्र में लग्न उदय हो रहा है, और सूर्य जब इस नक्षत्र को क्रॉस करते रहता है तो उस समय पितृपक्ष रहता है, यानी सूर्य यहाँ जब आता है तो पुत्रपक्ष खत्म होते रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे लगने से अगर यहाँ बैठे तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ माना है ज़िंदगी में, सुख शांति समृद्धि आनंद मजा मस्ती मैत्री, दुख का नाश, पीड़ा का विनाश, तो हर दिन सूर्य भगवान को जब जल अर्पित करते हो तो दाहिने तरफ मुड़ जाओ और अपने पितरस के लिए हर एक पितरों का नाम ले लेके, ठीक है, यहाँ जो आप कह रहे हो ना कि क्या मेरे ज़िंदगी में ऐसा पेंडिंग पड़ा जिसके लिए मुझे कोर्ट कचहरी माली मकदमा अशांति दिख रहा है, तो यहाँ पर ये पितृ अशांति दोष, ठीक है, तो इस जन्म में जो आए हो अपने सारे काम को रफा दफा कर देने के लिए आए हो, कि आपका जितना भी पितरों एंसिस्टर्स का जो प्रॉब्लम है उनको डेली सूरज को 3 बार जब पानी देते हो तो दाहिने तरफ मुड़ जाना, दक्षिण दिशा में मुड़ के वो जो तांबे का बोतल है, उस तांबे का लोटा है, उसमें थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा कुसा, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा लाल फूल, थोड़ा सा घी, इतना दे के अपना जितना पितरों का नाम याद है सबका याद करना है और उनको पानी पिला देना है। हर अमावस्या में पितरों के लिए वासुदेव मंत्र में हवन कर देना है, और
नहीं, वो तो जाते हो बढ़िया हो गया। ये मैं बोला डेली करने के लिए, हर दिन 5 मिनट पितरों को पानी दोगे, ठीक है, तो फिर आपका ज़िंदगी सेव हो जाएगा। एक ही लाइन पे अगर उत्तर दूं तो इस जन्म आपका इसलिए हुआ है कि परिवार धन वाणी में पितृ का दोष लगने के कारण पितरों का शांति आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। और पितृ में कौन, बोला पितृ कहाँ रहते हैं, बोला पितृकुल निवासिनी कौन है, बोला माँ काली, ठीक है। तो फिर यहाँ पर काली ले दे के आ गई। अष्टम का शनि, तो अष्टम का कौन रानी है, बोला माँ काली, ठीक है। तो घुमा फिरा के वो काली में ही आके विषय सब्जेक्ट गिर रहा है। तो ये जितना मैं बताया, पितरों को पानी देना, काली माई के मंदिर में हाजरा लगाना, काली माई का कवच धारण करना, काली माई का पाठ करना, काली माई के मंदिर में जो भी 10 महाविद्या के जो मैं थोड़ोसी माता का बोला, मातंगी माता का बोला, तो इनका दर्शन करके इनका शांतिकरण कराना है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा क्योंकि अभी 3 साल देखो भगवान आपको रास्ता खोल के मेरे साथ लगा दिया है। मतलब ये जो लास्ट 2025, 26, 27 ये 3 साल में वो प्रिपरेशन लाइफ का ले जाओ कि शनि महादशा का पूरा 18 साल कैसे सुरक्षित होके पार हो जाए, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पर बनता है।